कई लोग सालों तक मेहनत करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी, कर्ज और परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाते। हम सोचते हैं कि मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन बाइबल हमें एक गहरा रहस्य सिखाती है, वचन की शक्ति। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। इसका अर्थ यह है कि जो वचन आप अपने होठों से बोलते हैं वह आपके वातावरण को बदल देता है। और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति लगातार 21 दिन तक सोने से पहले इस विशेष वचन को अपने बिस्तर पर बोलता है तो उसकी सोच, उसकी आत्मा और यहां तक कि उसके जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। सोचिए, अगर आपका मन हर रात चिंता और डर के साथ सोएगा तो सुबह उठते ही वही बोझ आपके जीवन को दबा देगा। लेकिन अगर आप हर रात सोने से पहले परमेश्वर का वचन बोलेंगे तो वही शब्द आपके घर में आशीषों का दरवाजा खोल देंगे। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्मिक सच्चाई है। आज मैं आपको उस रहस्य तक ले जाऊंगा जिसे अपनाकर लाखों लोगों ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है, बल्कि अपने जीवन में शांति, सुरक्षा और आशीष का अनुभव भी किया है। यह स्वर आसान नहीं है, लेकिन जिस दिन आप इस शक्ति को अनुभव करेंगे उस दिन आपको एहसास होगा कि असली दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई से आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग कम मेहनत करके भी जीवन में समृद्ध हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात पसीना बहाते हैं लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता? क्यों एक ही शहर, एक ही गली और कभी कभी एक ही घर में रहते हुए भी दो लोगों का भाग्य इतना अलग होता है? कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की। रामेश्वर एक साधारण परिवार से था। हर दिन मेहनत करता, सुबह से शाम तक दौड़ भाग, लेकिन घर में हमेशा पैसों की कमी रहती। बच्चे स्कूल की फीस के लिए रोते, पत्नी छोटी छोटी जरूरतों को भी दबा देती और खुद रामेश्वर रात में बिस्तर पर लेटकर सोचता, हे भगवान, आखिर क्यों मैं इतना मेहनत करने के बावजूद भी खाली हाथ हूं। एक रात उसकी मुलाकात चर्च के एक बुजुर्ग से हुई। उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा, क्या तूने कभी सोचा है कि मेहनत से भी बड़ी कोई ताकत है? मेहनत जरूरी है, पर असली खजाना तो वचन में छुपा है। अगर तू सच में चाहता है कि तेरे घर में धन और आशीष अपने आप चले आएं, तो 21 दिन तक हर रात सोने से पहले बाइबल का यह वचन बोल। रामेश्वर हैरान था। उसने सोचा, क्या सिर्फ बोलने से पैसे आ जाएंगे? क्या वचन से मेरी गरीबी दूर होगी? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हां, क्योंकि वचन ही जीवन को बदलता है। ये तुम्हारे अवचेतन मन में उतरकर तुम्हारे आसपास की परिस्थितियों को बदल देता है। तू इसे 21 दिन तक लगातार बोलकर देख। बाइबल का सिद्धांत, बाइबल कहती है, जीवन और मृत्यु जीभ की शक्ति में है और जो उसको प्रिय रखते हैं वे उसका फल खाएंगे। नीति वचन 18:21। इसका अर्थ है कि आपके मुंह से निकले हुए शब्द सिर्फ हवा में खो नहीं जाते, बल्कि वे आपके भाग्य को आकार देते हैं। जब आप हर रात सोने से पहले वचन बोलते हैं तो वह वचन आपके मन, आपकी आत्मा और आपके आसपास की आध्यात्मिक शक्तियों को बदलना शुरू कर देता है। 21 दिन का रहस्य। अब सवाल उठता है, 21 दिन ही क्यों? विज्ञान भी कहता है कि कोई भी आदत, सोच या पैटर्न अगर लगातार 21 दिन तक दोहराया जाए तो वह आपके अवचेतन मन में गहराई से बस जाता है। तो अगर आप 21 दिन तक नकारात्मक सोचते हैं, गरीबी, कमी, चिंता, तो वही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन अगर आप 21 दिन तक वचन को बोलेंगे तो वही आपके जीवन की दिशा तय करेगा। उदाहरण, रामेश्वर ने उस रात से वचन बोलना शुरू कर दिया। पहली रात उसने यह शब्द बिस्तर पर लेटते हुए कहे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 23:1। उसने सोचा, चलो देखता हूं क्या फर्क पड़ता है। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ, दूसरे दिन भी सब वैसा ही था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, रामेश्वर ने अपने भीतर अजीब सी शांति महसूस की। वह तनाव से मुक्त होने लगा। वह भविष्य को लेकर डरना बंद कर दिया और धीरे धीरे उसके जीवन में छोटी छोटी आशीषें आने लगी। किसी ने कर्ज वापस कर दिया, बच्चों की फीस का इंतजाम हो गया और ऑफिस में अचानक प्रमोशन का दरवाजा खुल गया। गहरी सच्चाई यह जादू नहीं था, यह वचन की आत्मिक शक्ति थी। जब उसने 21 दिन तक लगातार यह वचन बोला तो उसके अवचेतन मन ने गरीबी के विचारों को छोड़ दिया और आशीष के विचारों को पकड़ लिया, और वही विचार धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बन गए।
दर्शकों से सवाल अब सोचिए, क्या आप भी रामेश्वर की तरह अपने जीवन में यह बदलाव नहीं देखना चाहेंगे? क्या आप भी नहीं चाहते कि आपके घर में कमी की जगह समृद्धि आए, रोने की जगह हंसी आए और डर की जगह शांति आए? तो पहला कदम यही है, हर रात बिस्तर पर लेटते हुए इस वचन को बोलना शुरू कीजिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना किसी बड़े संसाधन के भी अचानक समृद्ध हो जाते हैं? जैसे कोई दरवाजा उनके लिए अपने आप खुल जाता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग सालों साल मेहनत करके भी उसी जगह अटके रहते हैं, जैसे उनके चारों ओर अदृश्य ताले लगे हों। असली रहस्य है, वचन की शक्ति वित्तीय दरवाजे खोलती है। रामेश्वर अब हर रात बिस्तर पर लेटकर वह वचन बोल रहा था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। 21 दिन की यह यात्रा आसान नहीं थी। कभी उसे आलस आता, कभी शक होता कि क्या सच में बोलने से कुछ होगा, लेकिन हर बार उसे बुजुर्ग के शब्द याद आते, वचन बो और आशीष फसल की तरह उग आएगी। धीरे धीरे उसने देखना शुरू किया कि जिन जगहों पर उसके लिए दरवाजे बंद थे वे अब खुद ब खुद खुलने लगे। ऑफिस में उसका बॉस अचानक उसकी मेहनत को नोटिस करने लगा। पड़ोस में रहने वाला एक पुराना परिचित जो कभी मदद नहीं करता था, अचानक आगे बढ़कर उसके बिजनेस आइडिया में निवेश करने की बात करने लगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी पुरानी जमीन जो सालों से बिक नहीं रही थी, अचानक अच्छे दाम पर बिक गई। रामेश्वर समझने लगा कि यह सिर्फ किस्मत नहीं थी, यह वही वचन था जिसे वह हर रात बोल रहा था। बाइबल का गुप्त नियम व्यवस्था विवरण 28:12 कहता है, यहोवा अपना उत्तम भंडार अर्थात आकाश खोलकर तेरे देश पर समय पर वर्षा बरसाएगा और तेरे हाथों के सब कामों में आशीष देगा। इसका मतलब है कि जब आप वचन को बोलते हैं तो स्वर्ग के खजाने आपके लिए खुल जाते हैं। वचन केवल शब्द नहीं है, यह परमेश्वर का वादा है, और जब परमेश्वर वादा करता है तो वह पूरा होता ही है। वित्तीय दरवाजे क्यों बंद हो जाते हैं? बहुत बार हमारी जिंदगी में कमी इसलिए नहीं होती कि हमारे पास अवसर नहीं है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हमारे मन में घटी का विचार बैठा होता है। हम मान ही लेते हैं कि मेरे लिए पैसा पाना मुश्किल है, मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे, मैं गरीब ही पैदा हुआ हूं और गरीब ही मरूंगा। ये विचार हमारे जीवन के दरवाजों पर ताले लगा देते हैं। लेकिन जब आप रात दर रात वचन बोलते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो यह आपके अंदर बैठे इन नकारात्मक विचारों को तोड़ देता है। और जैसे ही यह ताले टूटते हैं, परमेश्वर के आशीषों के दरवाजे खुलने लगते हैं। वास्तविक उदाहरण एक महिला थी, सुनंदा। सुनंदा के पति का बिजनेस डूब गया था, घर गिरवी रखा गया था और बच्चों की पढ़ाई रुकने वाली थी। किसी ने उसे यही वचन बताया। उसने विश्वास से 21 दिन तक हर रात यह वचन बोला। 21 दिन पूरे होने से पहले ही उसके पति को विदेश से अप्रत्याशित ऑर्डर मिला, जिससे उनका बिजनेस दोबारा खड़ा हो गया। सुनंदा बाद में कहती थी, मैंने सीखा कि जब मैं कमी के बजाय परमेश्वर की प्रचुरता पर विश्वास करने लगी तो वह प्रचुरता खुद मेरे घर आने लगी। दर्शकों से सीधा संवाद अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन के कुछ दरवाजे बंद हैं? क्या आप भी ऐसी स्थिति में हैं जहां लगता है कि कितनी भी कोशिश करो आर्थिक रास्ते खुलते ही नहीं? तो आज रात से शुरू कीजिए। बिस्तर पर लेटते हुए जोर से बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस वचन को बोलते हुए कल्पना कीजिए कि आपके सामने हर बंद दरवाजा खुल रहा है, कर्ज मिट रहा है, नए अवसर आ रहे हैं और घर में आशीष का प्रवाह बढ़ रहा है। गहरी सच्चाई, धन और आशीष आपको दौड़कर पकड़ने नहीं जाते, वे खुद आपके पास आते हैं जब आप वचन बोलते हैं, क्योंकि वचन वह चाबी है जो हर ताला खोल देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में केवल पैसों की कमी ही समस्या नहीं होती? कभी घर के अंदर कलह शांति छीन लेती है, कभी बीमारियां जीवन की खुशियों को निगल लेती हैं, और कभी रिश्तों की टूटन इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। असली आशीष तब है जब पैसा भी हो, शांति भी हो, स्वास्थ्य भी हो और परिवार भी प्रेम से जुड़ा हो। और यही काम ये एक वचन करता है। रामेश्वर अब 21 दिन पूरे कर चुका था। उसने देखा कि वित्तीय दरवाजे खुलने लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि अब उसके घर का माहौल भी बदलने लगा। पहले उसकी पत्नी अक्सर शिकायत करती थी, बच्चे उदास रहते थे और घर का माहौल तनावपूर्ण था।
लेकिन जब से रामेश्वर हर रात सोने से पहले वचन बोलने लगा, उसका स्वभाव शांत हो गया और उसी शांति ने पूरे घर के वातावरण को बदल दिया। उसकी पत्नी अब पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी, बच्चे पढ़ाई में मन लगाने लगे और परिवार के बीच एक नया सामंजस्य आने लगा। रामेश्वर ने महसूस किया, यह वचन केवल पैसा नहीं ला रहा, यह तो मेरे पूरे घर को नया बना रहा है। बाइबल का सिद्धांत यूहन्ना 10:10 कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। बहुतायत का अर्थ केवल धन नहीं है, बहुतायत का अर्थ है शांति, स्वास्थ्य, प्रेम, आनंद और परमेश्वर की उपस्थिति। जब आप वचन बोलते हैं तो यह आपके चारों ओर एक दिव्य वातावरण बनाता है। नकारात्मकता, कलह, बीमारियां और दुर्भाग्य पीछे हटने लगते हैं। स्वास्थ्य पर असर, कई बार हम तनाव, चिंता और डर के कारण बीमार हो जाते हैं। जब आप वचन बोलते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, तो आपका मन शांति में डूब जाता है और वही शांति आपके शरीर को भी चंगा करना शुरू कर देती है। भजन संहिता 107:20 कहता है, उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया। वचन में चंगाई की शक्ति है। 21 दिन तक इसे बोलने से बीमारियां धीरे धीरे कमजोर पड़ती हैं और स्वास्थ्य मजबूत होने लगता है। रिश्तों पर असर, अक्सर गरीबी और अभाव रिश्तों को तोड़ देते हैं। पति पत्नी में कलह, भाई बहनों में दूरी, माता पिता और बच्चों के बीच तनाव, ये सब तब और बढ़ जाता है जब घर में कमी हो। लेकिन जैसे ही वचन आपके घर में सक्रिय होता है, वैसे ही आशीष का प्रवाह बढ़ता है और रिश्तों में मेल मिलाप आने लगता है। लोग गुस्से के बजाय समझदारी से बात करने लगते हैं। जहां पहले झगड़े होते थे, वहां अब हंसी सुनाई देने लगती है। एक और वास्तविक उदाहरण, एक युवक था, अजय। उसके परिवार में लगातार झगड़े चलते थे। माता पिता हमेशा कर्ज की बातों पर लड़ते, बहनें एक दूसरे से ईर्ष्या करती और अजय खुद डिप्रेशन में चला गया था। किसी ने उसे यही वचन बताया। उसने सोचना शुरू किया, अगर यह वचन मेरे जीवन में शांति ला सकता है तो मुझे इसे आजमाना चाहिए। उसने 21 दिन तक हर रात यह वचन बोला। परिणाम यह हुआ कि उसके माता पिता ने अचानक मिलकर कर्ज चुकाने की नई योजना बनाई। बहनों में मेलजोल बढ़ गया और खुद अजय को एक नई नौकरी मिली, जिसने पूरे घर का माहौल बदल दिया। अजय ने गवाही दी, मैंने जाना कि यह वचन केवल पैसे ही नहीं लाता, यह पूरे परिवार को नया कर देता है। दर्शकों से सीधा संवाद। अब सोचिए, क्या आपके घर में भी तनाव है? क्या रिश्ते टूटते जा रहे हैं? क्या स्वास्थ्य बार बार आपको गिरा देता है? तो आज रात से ही इस वचन को बोलना शुरू कीजिए। सिर्फ पैसे की कामना मत कीजिए, बल्कि यह विश्वास रखिए कि यह वचन आपके घर में शांति, आपके रिश्तों में प्रेम और आपके शरीर में चंगाई लाएगा। गहरी सच्चाई, जब आप कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो आप परमेश्वर की देखभाल को अपने जीवन पर घोषित करते हैं। चरवाहा केवल भेड़ों को भोजन नहीं देता, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखता है, उनका मार्गदर्शन करता है और उनकी हर जरूरत पूरी करता है। यही कारण है कि यह वचन समग्र आशीष लाता है। पैसा भी, शांति भी, स्वास्थ्य भी और प्रेम। क्यों कई लोग वचन बोलते हैं लेकिन परिणाम नहीं पाते, और सही ढंग से बोलने का रहस्य? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बाइबल के वचन को बोलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आता, जबकि कुछ लोग वही वचन बोलते हैं और उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं? फर्क केवल एक चीज में है, वचन बोलने का तरीका और विश्वास। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रामेश्वर अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसके मोहल्ले के कुछ लोग जो उसे वचन बोलते हुए देखते थे, वे भी उसी तरह बोलने लगे, लेकिन उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला। एक दिन उनमें से एक ने रामेश्वर से पूछा, भाई, तूने 21 दिन तक ये वचन बोला और तेरे जीवन में चमत्कार हो गया, लेकिन हम बोलते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, ऐसा क्यों? रामेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम वचन को केवल शब्द समझकर बोलते हो, लेकिन मैं इसे विश्वास के साथ बोलता हूं। मैं इसे अपने जीवन पर लागू करता हूं। मैं मानता हूं कि यह वचन मेरे लिए है। बाइबल का सिद्धांत इब्रानियों 4:2 कहता है, क्योंकि हमें भी सुसमाचार सुनाया गया जैसे उन्हें, परंतु सुनी हुई बात से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि वह उन सुनने वालों में विश्वास के साथ नहीं मिला। इसका अर्थ है कि अगर आप वचन को सिर्फ बोलेंगे लेकिन विश्वास नहीं करेंगे, तो वह आपके लिए काम नहीं करेगा। वचन तभी असर करता है
जब वह आपके विश्वास से मिल जाता है। गलतियां जो लोग करते हैं, 1, सिर्फ रटने की तरह बोलना। लोग वचन को तो दोहराते हैं लेकिन दिल से नहीं मानते। 2, शक करना। बोलते समय मन में यह सवाल रखना, क्या सच में इससे कुछ होगा? 3, नकारात्मक बातें भी बोलना। वचन बोलने के बाद भी दिन भर शिकायत करना, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। 4, अधीर होना। 2 से 3 दिन में नतीजे न देखकर छोड़ देना। यह सब मिलकर वचन की शक्ति को रोक देता है। सही तरीका, अब सवाल यह है कि वचन को सही ढंग से कैसे बोलना चाहिए ताकि आशीष जरूरी रूप से आपके जीवन में आए। 1, विश्वास के साथ बोलें। हर बार बोलते समय अपने दिल में यह माने कि यह वचन मेरे लिए है, अभी के लिए है। 2, कल्पना करें। जब आप कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, तो कल्पना कीजिए कि आपके घर में प्रचुरता है, आपके हाथ खाली नहीं है और आपके पास हर जरूरत की पूर्ति है। 3, कृतज्ञता के साथ बोलें। ऐसा महसूस कीजिए कि यह वचन पहले ही पूरा हो चुका है। धन्यवाद देते हुए बोलिए। 4, लगातार बोलें। 21 दिन तक बिना रुके, चाहे हालात जैसे भी हों। 5 दिन भर ध्यान रखें, दिन में नकारात्मक बातें न बोलें बल्कि हमेशा आशीष की भाषा अपनाएं। वास्तविक उदाहरण रीता नाम की एक महिला थी। वह हर रात यह वचन बोलती थी, लेकिन बीच बीच में कहती, मुझे नहीं लगता मेरे हालात बदलेंगे, मेरा तो नसीब ही खराब है। परिणाम, कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उसने निश्चय किया कि अब वह वचन को विश्वास से बोलेगी। उसने हर रात यह वचन बोलते हुए अपने आप को आशीषित घर में कल्पना करना शुरू किया। 21 दिन पूरे होने से पहले ही उसके पति को नौकरी मिल गई और परिवार की आर्थिक स्थिति बदल गई। रीता ने सीखा, फर्क सिर्फ शब्द बोलने और विश्वास से बोलने में है। दर्शकों से सीधा संवाद अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप केवल शब्द बोल रहे हैं या विश्वास से बोल रहे हैं? क्या आप वचन को अपने जीवन पर लागू करते हैं या केवल प्रयोग करके देखना चाहते हैं? अगर आप सही ढंग से, विश्वास से और लगातार बोलेंगे तो चमत्कार जरूर होगा। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता। यशायाह 55:1 कहता है, ऐसा ही मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह मेरे पास व्यर्थ ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वही वह पूरी करेगा, और जिसके लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। गहरी सच्चाई वचन कोई जादुई मंत्र नहीं है, यह जीवित परमेश्वर की सांस है, और जब आप इसे विश्वास के साथ अपने जीवन पर लागू करते हैं तो यह असंभव को संभव बना देता है। 21 दिन पूरे होने के बाद आने वाले स्थायी बदलाव और भविष्य की सुरक्षा। क्या आपने कभी सोचा है कि असली चमत्कार सिर्फ एक बार का अनुभव नहीं होता? अगर आशीष केवल थोड़े समय के लिए आए और फिर चली जाए तो वह स्थायी समाधान नहीं है। परमेश्वर का वचन केवल अस्थायी मदद नहीं करता, यह आपके पूरे भविष्य की नींव बदल देता है। जब आप 21 दिन पूरे करते हैं तो आपका जीवन स्थायी रूप से बदलने लगता है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रामेश्वर अब 21 दिन पूरे कर चुका था। उसने देखा कि वित्तीय दरवाजे खुल गए, घर में शांति आ गई और रिश्तों में प्यार बढ़ गया। लेकिन 21वें दिन के बाद उसके साथ जो हुआ वह उससे भी बड़ा था। उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर एक नई सोच जन्म ले चुकी है। अब वह कमी के बारे में सोच ही नहीं पाता था। अब उसके मन में हर समय यही विश्वास रहता, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। यही बदलाव स्थायी था। पहले उसके विचार गरीबी, डर और असुरक्षा से भरे रहते थे, लेकिन अब उसके विचार विश्वास, आशीष और समृद्धि से भरे रहने लगे। आपके घर में भी तनाव है? क्या रिश्ते टूटते जा रहे हैं? क्या स्वास्थ्य बार बार आपको गिरा देता है? तो आज रात से ही इस वचन को बोलना शुरू कीजिए। सिर्फ पैसे की कामना मत कीजिए, बल्कि यह विश्वास रखिए कि यह वचन आपके घर में शांति, आपके रिश्तों में प्रेम और आपके शरीर में चंगाई लाएगा। गहरी सच्चाई जब आप कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो आप परमेश्वर की देखभाल को अपने जीवन पर घोषित करते हैं। चरवाहा केवल भेड़ों को भोजन नहीं देता, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखता है, उनका मार्गदर्शन करता है और उनकी हर जरूरत पूरी करता है। यही कारण है कि यह वचन समग्र आशीष लाता है, पैसा भी, शांति भी, स्वास्थ्य भी और प्रेम। क्यों कई लोग वचन बोलते हैं लेकिन परिणाम नहीं पाते, और सही ढंग से बोलने का रहस्य
क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बाइबल के वचन को बोलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आता, जबकि कुछ लोग वही वचन बोलते हैं और उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं? फर्क केवल एक चीज में है, वचन बोलने का तरीका और विश्वास। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रामेश्वर अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसके मोहल्ले के कुछ लोग जो उसे वचन बोलते हुए देखते थे, वे भी उसी तरह बोलने लगे, लेकिन उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला। एक दिन उनमें से एक ने रामेश्वर से पूछा, भाई, तूने 21 दिन तक ये वचन बोला और तेरे जीवन में चमत्कार हो गया, लेकिन हम बोलते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, ऐसा क्यों? रामेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम वचन को केवल शब्द समझकर बोलते हो, लेकिन मैं इसे विश्वास के साथ बोलता हूं। मैं इसे अपने जीवन पर लागू करता हूं। मैं मानता हूं कि यह वचन मेरे लिए है। बाइबल का सिद्धांत इब्रानियों 4:2 कहता है, क्योंकि हमें भी सुसमाचार सुनाया गया जैसे उन्हें, परंतु सुनी हुई बात से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि वह उन सुनने वालों में विश्वास के साथ नहीं मिला। इसका अर्थ है कि अगर आप वचन को सिर्फ बोलेंगे लेकिन विश्वास नहीं करेंगे तो वह आपके लिए काम नहीं करेगा। वचन तभी असर करता है जब वह आपके विश्वास से मिल जाता है। गलतियां जो लोग करते हैं, 1, सिर्फ रटने की तरह बोलना। लोग वचन को तो दोहराते हैं लेकिन दिल से नहीं मानते। 2, शक करना। बोलते समय मन में यह सवाल रखना, क्या सच में इससे कुछ होगा? 3, नकारात्मक बातें भी बोलना। वचन बोलने के बाद भी दिन भर शिकायत करना, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। 4, अधीर होना। 2 से 3 दिन में नतीजे न देखकर छोड़ देना। यह सब मिलकर वचन की शक्ति को रोक देता है। सही तरीका, अब सवाल यह है कि वचन को सही ढंग से कैसे बोलना चाहिए ताकि आशीष जरूरी रूप से आपके जीवन में आए। 1, विश्वास के साथ बोलें। हर बार बोलते समय अपने दिल में यह माने कि यह वचन मेरे लिए है, अभी के लिए है। 2, कल्पना करें। जब आप कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, तो कल्पना कीजिए कि आपके घर में प्रचुरता है, आपके हाथ खाली नहीं है और आपके पास हर जरूरत की पूर्ति है। 3, कृतज्ञता के साथ बोलें। ऐसा महसूस कीजिए कि यह वचन पहले ही पूरा हो चुका है। धन्यवाद देते हुए बोलिए। 4, लगातार बोलें। 21 दिन तक बिना रुके, चाहे हालात जैसे भी हों। 5 दिन भर ध्यान रखें, दिन में नकारात्मक बातें न बोलें, बल्कि हमेशा आशीष की भाषा अपनाएं। वास्तविक उदाहरण रीता नाम की एक महिला थी। वह हर रात यह वचन बोलती थी, लेकिन बीच बीच में कहती, मुझे नहीं लगता मेरे हालात बदलेंगे, मेरा तो नसीब ही खराब है। परिणाम, कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उसने निश्चय किया कि अब वह वचन को विश्वास से बोलेगी। उसने हर रात यह वचन बोलते हुए अपने आप को आशीषित घर में कल्पना करना शुरू किया। 21 दिन पूरे होने से पहले ही उसके पति को नौकरी मिल गई और परिवार की आर्थिक स्थिति बदल गई। रीता ने सीखा, फर्क सिर्फ शब्द बोलने और विश्वास से बोलने में है। दर्शकों से सीधा संवाद। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप केवल शब्द बोल रहे हैं या विश्वास से बोल रहे हैं? क्या आप वचन को अपने जीवन पर लागू करते हैं या केवल प्रयोग करके देखना चाहते हैं? अगर आप सही ढंग से, विश्वास से और लगातार बोलेंगे तो चमत्कार जरूर होगा। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता। यशायाह 55:1 कहता है, ऐसा ही मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह मेरे पास व्यर्थ ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वही वह पूरी करेगा, और जिसके लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। गहरी सच्चाई वचन कोई जादुई मंत्र नहीं है, यह जीवित परमेश्वर की सांस है, और जब आप इसे विश्वास के साथ अपने जीवन पर लागू करते हैं तो यह असंभव को संभव बना देता है। 21 दिन पूरे होने के बाद आने वाले स्थायी बदलाव और भविष्य की सुरक्षा। क्या आपने कभी सोचा है कि असली चमत्कार सिर्फ एक बार का अनुभव नहीं होता? अगर आशीष केवल थोड़े समय के लिए आए और फिर चली जाए तो वह स्थायी समाधान नहीं है। परमेश्वर का वचन केवल अस्थायी मदद नहीं करता, यह आपके पूरे भविष्य की नींव बदल देता है। जब आप 21 दिन पूरे करते हैं तो आपका जीवन स्थायी रूप से बदलने लगता है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रामेश्वर अब 21 दिन पूरे कर चुका था। उसने देखा कि वित्तीय दरवाजे खुल गए, घर में शांति आ गई और रिश्तों में प्यार बढ़ गया।
लेकिन 21वें दिन के बाद उसके साथ जो हुआ वह उससे भी बड़ा था। उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर एक नई सोच जन्म ले चुकी है। अब वह कमी के बारे में सोच ही नहीं पाता था। अब उसके मन में हर समय यही विश्वास रहता, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। यही बदलाव स्थायी था। पहले उसके विचार गरीबी, डर और असुरक्षा से भरे रहते थे, लेकिन अब उसके विचार विश्वास, आशीष और समृद्धि से भरे रहने लगे। बाइबल का सिद्धांत रोमियो 12:2 कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम अनुभव से जान सको कि परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा क्या है। इसका मतलब है कि जब आपका मन नया हो जाता है तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। 21 दिन तक वचन बोलने के बाद आपका मन नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बदल जाता है और यह बदलाव स्थायी होता है। स्थायी बदलाव क्या होते हैं? 1. सोच में बदलाव। अब आप कमी के बजाय प्रचुरता में सोचने लगते हैं। 2. बोलचाल में बदलाव। अब आपके शब्द शिकायतों से नहीं बल्कि आशीषों से भरे होते हैं। 3. विश्वास में दृढ़ता। अब आप जानते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों, परमेश्वर आपका चरवाहा है। 4. रिश्तों में स्थिरता। घर का माहौल स्थायी रूप से बदल जाता है क्योंकि अब नकारात्मक ऊर्जा जगह नहीं बना पाती। 5. भविष्य की सुरक्षा। आप न केवल आज आशीष का अनुभव करते हैं बल्कि आने वाले कल की चिंता से भी मुक्त हो जाते हैं। भविष्य की सुरक्षा कैसे होती है? जब आप यह वचन बोलते रहते हैं तो आप हर दिन अपने भविष्य पर परमेश्वर की आशीषों को घोषित करते हैं। आप मान लेते हैं कि आपकी हर जरूरत पूरी होगी, चाहे आगे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए। फिलिपियों 4:19 कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने धन वैभव के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। इसका अर्थ है कि भविष्य में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, परमेश्वर का प्रावधान कभी खत्म नहीं होगा। वह हमेशा आपके आगे चलकर रास्ता बनाएगा। एक और वास्तविक उदाहरण सुरेश नाम का एक युवक था। वह नौकरी करता था, लेकिन हमेशा डरता था कि अगर नौकरी चली गई तो परिवार कैसे चलेगा। किसी ने उसे यह 21 दिन वाला रहस्य बताया। उसने वचन बोलना शुरू किया। 21 दिन पूरे होने के बाद उसने पाया कि उसके अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास आ गया है। अब वह नौकरी खोने के डर से नहीं जीता था, बल्कि नए अवसरों को खोजने लगा। जल्द ही उसने खुद का बिजनेस शुरू किया और सफलता पाई। सुरेश कहता है, 81 दिन का यह अभ्यास केवल मेरे हालात नहीं बदलता, इसने मेरे पूरे भविष्य को सुरक्षित कर दिया। दर्शकों से सीधा संवाद अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने जीवन में केवल अस्थायी बदलाव चाहते हैं या स्थायी आशीष चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका भविष्य भी परमेश्वर की सुरक्षा में हो? तो याद रखिए, जब आप 21 दिन पूरे करते हैं तो यह केवल एक अभ्यास नहीं होता, बल्कि यह आपकी नई जीवन शैली बन जाती है। अब आपको हर दिन इस वचन के साथ जीना है। गहरी सच्चाई वचन केवल आज का सहारा नहीं है, वचन आपके आने वाले कल की गारंटी है। जब आप कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो आप अपने पूरे भविष्य पर आशीष का बीज बोते हैं और यह बीज हमेशा फल देता है, आज भी, कल भी और आने वाले हर दिन भी। आपकी गवाही और दूसरों के लिए प्रेरणा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके जीवन में सचमुच बदलाव आएगा तो यह केवल आपके लिए नहीं होगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक चमत्कार जैसा होगा? परमेश्वर का हर आशीषित कार्य हमेशा गवाही में बदलता है और हर गवाही किसी और के लिए प्रेरणा बनती है। कहानी का अंतिम मोड़ रामेश्वर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका घर आशीष से भर चुका था। पैसा, शांति, स्वास्थ्य और प्रेम सब कुछ उसमें था। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि अब उसके पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्त उसके पास आने लगे और पूछने लगे, भाई आखिर कैसे तेरी जिंदगी इतनी बदल गई? तूने कौन सा उपाय किया? रामेश्वर मुस्कुराकर जवाब देता, मैंने कोई बड़ा उपाय नहीं किया। मैंने सिर्फ बाइबल का एक वचन अपने बिस्तर पर 21 दिन तक बोला, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और परमेश्वर ने मेरी हर घटी पूरी कर दी। अब रामेश्वर की जिंदगी केवल उसकी निजी सफलता नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती गवाही थी। बाइबल का सिद्धांत प्रकाशित वाक्य 12:59 कहता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। इसका मतलब है कि गवाही देना केवल दूसरों के लिए नहीं,
बल्कि आपके जीवन में विजय का प्रमाण है। जब आप गवाही बनते हैं, एक, दूसरों के विश्वास को जगाते हैं, आपके बदलाव को देखकर लोग भी परमेश्वर पर भरोसा करने लगते हैं। दो, आशीष का प्रवाह बढ़ता है। परमेश्वर आपको और अधिक आशीष देता है ताकि आप दूसरों तक उसका प्रेम पहुंचा सकें। तीन, आप प्रेरणा बनते हैं। आपकी कहानी देखकर लोग हताशा से निकलकर उम्मीद पकड़ लेते हैं। वास्तविक उदाहरण किरण नाम की एक महिला थी। वह हमेशा अकेली और दुखी रहती थी। जब उसने यह वचन 21 दिन तक बोला तो उसका जीवन बदल गया। आज वह अपनी कॉलोनी में हर रविवार महिलाओं को इकट्ठा करके यही गवाही साझा करती है। सैकड़ों औरतें उसकी कहानी से प्रेरित हुईं और उनके जीवन भी बदलने लगे। किरण कहती है, मुझे लगा था कि वचन मेरे लिए है, पर बाद में समझी कि मेरी गवाही दूसरों के लिए है। दर्शकों से सीधा संवाद अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भी अपनी जिंदगी में गवाही बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको देखकर कहें, ये वही इंसान है जिसकी जिंदगी वचन ने बदल दी? तो देर मत कीजिए, आज रात से ही शुरू कीजिए। बिस्तर पर लेटकर पूरे विश्वास